हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे से होंगे। आज हम देख लेते हैं एजुकेशन, जिनका शिक्षा शास्त्र है तो उसके 20 क्वेश्चन देख लेते हैं। और ये आपके NTA-NET JRF तथा जिनका MAD है उनके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। पहला प्रश्न है, शैक्षिक प्रशासन में नेतृत्व की किस प्रकार की अवधारणा पाई जाती है। और 4 इसके विकल्प दिए गए हैं। ए मूल्य परक, बी शिक्षा परक, सी व्यवहार परक और डी गुण परक। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ए मूल्य परक। जो शैक्षिक प्रशासन में नेतृत्व है वह मूल्य परक उसकी अवधारणा पाई जाती है। दूसरा क्वेश्चन है, शैक्षिक प्रशासन के क्षेत्र में किसी विशिष्ट व्यक्ति का जनतांत्रिक युक्त तथा सहकर्मियों के हृदय को सर्वांग रूप से जीतने वाला व्यवहार किस पर आधारित होता है। इसमें भी 4 विकल्प दिए हैं। व्यक्तित्व एवं अर्जित गुण, सहयोग एवं शिक्षा, लक्ष्य एवं समानता और डी है उद्देश्य एवं गतिशीलता। तो इसका राइट आंसर होगा दूसरे नंबर का ए व्यक्तित्व एवं अर्जित गुण। इसमें जो क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन क्या है, शैक्षिक प्रशासन के क्षेत्र में किसी विशिष्ट व्यक्ति का जनतांत्रिक युक्त तथा सहकर्मियों के हृदय को सर्वांग रूप से जीतने वाला व्यवहार कैसा होता है। व्यक्तित्व एवं अर्जित गुण के अंतर्गत आ जाता है। तीसरा क्वेश्चन है, समान लक्ष्यों की प्राप्ति में व्यक्तियों को अनुगमन करने के लिए प्रभावित करना नेतृत्व है। क्या है क्वेश्चन? समान लक्ष्यों की प्राप्ति में व्यक्तियों को अनुगमन करने के लिए प्रभावित करना नेतृत्व है। उपरोक्त कथन को किस शिक्षा शास्त्री या विद्वान ने नेतृत्व के संदर्भ में कहा है। इसके 4 विकल्प दिए गए हैं। रॉबर्ट फेरी, बी है जेंटिल जियोवानी, सी है रॉबर्ट टेनवान और डी है कूट्स एवं डोनेल। तो तीसरे का सही उत्तर क्या होगा? तीसरे का राइट आंसर है डी कूट्स एवं डोनेल। क्या है? कूट्स एवं डोनेल। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 4 नंबर का। नीचे दिया गया कथन किस शिक्षा शास्त्री विद्वान ने कहा है। क्या कहा है? नेतृत्व एक परिस्थिति में प्रयुक्त किया गया तथा विशिष्ट लक्ष्य अथवा लक्ष्यों की प्राप्ति की ओर निर्देशित पारस्परिक प्रभाव है। इसके 4 विकल्प दिए हैं। रॉबर्ट टेननबाम, बी है टॉमस एक्वाइनस, सी है डॉक्टर मारिया मॉन्टेसरी और डी है रेने देकार्त। तो चौथे का जो राइट आंसर होगा, इसका सही उत्तर है ए रॉबर्ट टेननबाम। क्या है? नेतृत्व एक परिस्थिति में प्रयुक्त किया गया तथा विशिष्ट लक्ष्य अथवा लक्ष्यों की प्राप्ति की ओर निर्देशित पारस्परिक प्रभाव है। ये जो कथन है वो किसका है? रॉबर्ट टेननबाम का कथन है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 5 नंबर का। नेतृत्व की प्रकृति के संदर्भ में की जाने वाली क्रियाओं के संदर्भ में किसका अध्ययन आवश्यक होता है। ए कब, बी कहाँ, सी कैसे और डी ये सभी। तो 5 नंबर का जो राइट आंसर होगा वो होगा ये सभी। ठीक है, जहाँ पर ये सभी आ जाएं तो फिर वो मान के चलिए कि इसका उत्तर यही होने वाला है। नेतृत्व की प्रकृति के संदर्भ में की जाने वाली क्रियाओं में कब, कहाँ, कैसे सभी आ जाते हैं। 6 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। शैक्षिक नेतृत्व की क्रियाओं के संपादन में किसकी उपस्थिति महत्वपूर्ण साबित होती है। ए है नियमबद्धता, बी है तर्क संगतता, सी है कारण परिणाम और डी है ये सभी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 6 नंबर का ये सभी। शैक्षिक नेतृत्व में क्रियाओं के संपादन में किसकी उपस्थिति महत्वपूर्ण साबित है। किसकी? नियमबद्धता भी आवश्यक है, तर्क संगतता भी आवश्यक है और कारण और परिणाम ये दोनों भी मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं 7 नंबर का।
क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और परीक्षा की दृष्टि से इनको समझना है और इनके उत्तर आपको स्वयं ही देखना है, क्योंकि एजुकेशन में जो है शिक्षा शास्त्र में ज़्यादातर प्रश्न हैं तार्किक होते हैं, लॉजिकली क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं। 7वें नंबर का प्रश्न है, शैक्षिक प्रशासन में नेतृत्व का मूल आधार एवं संस्कृति दिन प्रतिदिन उत्तम होती जा रही है, निम्न में से इसे कितने प्रकार से समझा जाएगा। 4 विकल्प दिए हैं। ए समूह क्रिया विकसित, बी कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व, सी उपयुक्त परामर्श देना और डी है ये सभी। तो 7वें का भी उत्तर क्या होगा, ये डी होगा, ये सभी ही इसके उत्तर होंगे। ठीक है, इसका उत्तर है डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कर्मचारियों की जिज्ञासाओं को उत्साहित करके तथा धोखेबाजी एवं कपटी व्यवहार पर नियंत्रण लगाकर नेता एक स्वस्थ वातावरण का निर्माण करता है। यह शैक्षिक प्रशासन में नेतृत्व के मूल आधार एवं संस्कृति के किस क्रिया पद्धति के अंतर्गत आता है। क्या इसमें दिया गया है, कर्मचारियों की जिज्ञासाओं को उत्साहित करके तथा धोखेबाजी एवं कपटी व्यवहार पर नियंत्रण लगाकर। तो इसके 4 विकल्प दिए हुए हैं। समूह क्रिया विकसित करना, बी है शक्तियों का सही उपयोग करना, सी है सहयोग विकसित करना और डी है प्रभावपूर्णता लाने का प्रयत्न करना। 8वें नंबर का उत्तर क्या होगा, इसका राइट आंसर है समूह क्रिया विकसित करना, यानी कि जब कर्मचारी एकत्रित होते हैं तो उनकी जिज्ञासाओं की पूर्ति करना और जो गलत व्यवहार है कहीं ना कहीं उस पर लगाम लगाना किसके अंतर्गत आ जाता है, समूह क्रिया को विकसित, स्वस्थ और विकसित करने के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 9 नंबर का। नेतृत्व को समझने के लिए नेतृत्व के उपनाम या प्रकृति को जानना आवश्यक होता है। उपागम के आधार पर नेतृत्व को क्या कहा गया है। ए संस्कृति, बी समाज, सी अर्थव्यवस्था, डी विज्ञान। तो 9 का क्या होगा राइट आंसर, इसका राइट आंसर है विज्ञान, डी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 10 नंबर का प्रश्न है, शैक्षिक प्रशासन में उच्च अधिकारियों अथवा नेताओं के अधीनस्थों अथवा सहकर्मियों के संदर्भ में किस प्रकार के गुणों का समावेश महत्वपूर्ण है। तो इनके हम आप लोगों को केवल उत्तर बताते जा रहे हैं, इनके चारों विकल्प नहीं पढ़ते हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा 10वें नंबर का, इसका राइट आंसर है ए सभी। कौन कौन से हैं, सहकर्मियों का हृदय जीतने वाला, परामर्श देने वाला, अनुशासन बनाए रखने वाला, ये तीनों ये जो हैं सही है। तो इसका डी सही होगा 10वें का। 11वां प्रश्न है, नेतृत्व के प्रति उपागम या प्रकृति में आवश्यकता अनुसार परिवर्तन लाने तथा सदस्यों को कौन से सहयोग देने का कौशल उपस्थित होता है। तो 11वें का राइट आंसर है बी भावनात्मक कौशल उपस्थित होता है। क्वेश्चन नंबर 12वां है, निम्नलिखित में से कौन सी शैक्षिक प्रशासन में नेतृत्व की विशिष्टता है। 4 इसके विकल्प दिए हैं, हम केवल आपको उत्तर ही बता देते हैं। 12वें का जो है क्या है उत्तर, ये सभी, डी जो है इसका राइट आंसर है। इसमें क्या दिया गया है, ए में प्रभावशाली व्यक्तित्व, बी में आदर्श चरित्र और सी है वृत्तिक तथा शैक्षिक ज्ञान। ये तीनों जो है इसके अंतर्गत आ जाएंगे। अगला प्रश्न देख लेते हैं 13 नंबर का। परिवर्तनकारी नेतृत्व का एक सिद्धांत है जहां एक नेता या नेतृत्वकर्ता आवश्यक परिवर्तन की पहचान करने के लिए टीमों के साथ कार्य करता है। यह किसके माध्यम से परिवर्तन का मार्गदर्शन करने का एक उद्देश्य बताता है। 4 विकल्प दिए गए हैं, प्रेरणा, संस्कृति, सामाजिक समरसता, प्रशासनिक नेतृत्व। तो 13 नंबर का राइट आंसर क्या होगा, इसका सही उत्तर है ए प्रेरणा, इसका राइट आंसर
आ जाएगा। ये इसका सही उत्तर है। अगला हम प्रश्न देख लेते हैं। शैक्षिक प्रशासन में परिवर्तनकारी का कार्यक्षेत्र बताइए। शैक्षिक प्रशासन में परिवर्तनकारी का कार्यक्षेत्र बताइए। 4 इसके विकल्प दिए हैं। इसका राइट आंसर केवल हम देखते हैं तो इसके चारों जो चौथा ए जो है ए, बी और सी, ये तीनों इसके सही हैं। नीति निर्धारित करना, प्रभाव एवं संचालन का मूल्यांकन करना और कार्यों को निश्चय करना, इस तीनों जो इसके अंतर्गत आ जाते हैं। अगला हम प्रश्न देख लेते हैं। 15वें नंबर का कार्य संपादन परक के अंतर्गत किसे शामिल किया जाता है। तो इसमें भी देखो ए, बी, सी और डी में दिया है ये सभी। तो 15वें नंबर में भी यही आएगा डी, ये सभी, यानी कि व्यावसायिक विकास, कार्य समर्पण, निष्ठा एवं संस्थागत नेतृत्व। मैं आप लोगों से कहना चाहूँगी कि जिस प्रश्न के में 4 विकल्प दिए हैं और डी में ये सभी दिया है तो ये मान के चलिए कि डी ही इसका राइट आंसर होगा। अगला हम प्रश्न देख लेते हैं 16वें नंबर का। नेतृत्व सिद्धांत के अंतर्गत किसी संस्था में किस क्रिया विधि द्वारा नेतृत्व संबंधी किन पक्षों का संपादन किया जाता है। ए है करिश्माई, बी है गत्यात्मक, सी है कार्य संपादन परक और डी है परिवर्तनकारी। चलिए बताइए आप लोग इसका क्या होगा राइट आंसर 16 नंबर का। 16 नंबर का सही उत्तर है क्या है, कार्य संपादन परक, सी इसका सही उत्तर होगा। नेतृत्व सिद्धांत के अंतर्गत किसी संस्था में किस क्रिया विधि द्वारा नेतृत्व संबंधी किन पक्षों का संपादन किया जाता है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, सी कार्य संपादन परक। ठीक है, सी इसका सही होगा। मूल्य आधारित उपागम में नेतृत्व के संबंध में एक नेता में क्या होना महत्वपूर्ण है। कर्तव्यनिष्ठा, कार्य की सही शैली, प्रभावशाली नेतृत्व की क्षमता। 17वें नंबर का उत्तर आप लोगों को बताना है और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए कि इसका राइट आंसर क्या है। ठीक है, और क्वेश्चन यदि आपको और अच्छे से समझना है प्रश्न, क्योंकि प्रश्न जो हैं बहुत ही मूल्यपरक और तार्किक प्रश्न हैं, तो आप लोग कमेंट में लिखिए और हम ज़रूर इस पर आपस में मिलकर डिस्कशन करेंगे। 18वें नंबर का प्रश्न है। मूल्य आधारित उपागम में निम्न में से क्या शामिल होता है। इसका भी उद्देश्यपूर्ण लक्ष्य की प्राप्ति, कार्य की प्रभावशाली प्रकृति, संचालन का मूल्यांकन। तो 18वें नंबर का उत्तर क्या होगा, ये सभी, डी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं 19 नंबर का। शैक्षिक प्रशासन से बेहतर सांस्कृतिक वातावरण बनाने हेतु निम्न में से कौन सहायक नहीं होता है। नेतृत्व की क्षमता, बी है सहयोगियों से मतभेद और सी है निर्णय क्षमता और डी है सहभागिता। तो 19 का जो है राइट आंसर क्या होगा, इसका होगा बी, सहयोगियों से मतभेद। अपना अंतिम प्रश्न है 20 नंबर, 20वां। शैक्षिक प्रशासन में कुशल नेतृत्व के संबंध में एक नेता के से अधीनस्थों के प्रति किस स्वभाव की अपेक्षा की जाती है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है 20वें नंबर का डी, ये सभी, सद्भाव। जब हम सामूहिक रूप से कोई कार्य करते हैं तो सद्भाव, सहयोग, प्रेरक, हमें इन सभी की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए इसका राइट आंसर है डी, ये सभी। क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए और अगले वीडियो में आपको फिर से इसी तरह से क्वेश्चन और कुछ विस्तार देंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।